फ्रेंड्स। मैं हूं पिंकी कुमारी और आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि यूजीसी ने दिसंबर 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी से यूनिट 1 और आज का टॉपिक है राइट्स। What is right? A right is something that every person is allowed to have or do. राइट एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के पास होनी चाहिए। इट इज़ लाइक अ रूल दैट प्रोटेक्ट्स पीपल। ये एक रूल की तरह है जो लोगों को प्रोटेक्ट करता है एंड ट्रीट्स एवरीवन फेयरली एंड इक्वली। और ये हर किसी को फेयरली और इक्वली ट्रीट करता है। नाउ डेफिनेशन देखते हैं। राइट आर द बेसिक थिंग दैट एवरी ह्यूमन शुड गेट। राइट एक बेसिक थिंग है जो हर ह्यूमन के पास होना चाहिए, लाइक फ्रीडम, सेफ्टी एंड रिस्पेक्ट। अब इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। राइट टू एजुकेशन। एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू गो टू स्कूल एंड लर्न। हर बच्चे का ये अधिकार है कि वो स्कूल जाए और अपनी पढ़ाई करे। सेकेंड, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। एवरीवन कैन शेयर देयर थॉट एंड आइडियाज़ फ्रीली। हर किसी के पास अधिकार है कि वो अपने आइडियाज़ और थॉट को फ्रीली एक्सप्रेस करें। Third, right to equality. Everyone should be treated the same no matter their religion, gender और background. हर किसी को हमें एक समान ट्रीट करना चाहिए, ना कि उनके रिलीजन, जेंडर या बैकग्राउंड के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। राइट हेल्प पीपल लिव फ्रीली, सेफली एंड इक्वली इन अ सोसाइटी। राइट लोगों को मदद करता है कि वो फ्रीली, सेफली और एक समान सोसाइटी में रह सकें। नाउ अब हम टाइप ऑफ राइट के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है नेगेटिव राइट। दीज आर राइट दैट मीन नो वन शुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग समथिंग। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो दूसरा कोई आपको इंटरफेयर ना करे, उसके बारे में नेगेटिव राइट कहता है। दे आस्क अदर नॉट टू इंटरफेयर, मतलब दूसरा इंटरफेयर ना करे। नाउ इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। राइट टू फ्रीडम। यू हैव द राइट टू स्पीक फ्रीली। आपके पास ये अधिकार है कि आप फ्रीली बोलें एंड नो वन शुड स्टॉप यू विदाउट अ गुड रीज़न। जब तक किसी के पास बहुत महत्वपूर्ण रीज़न ना हो तब तक कोई आपको रोके ना। अब हम आगे देखते हैं। राइट टू प्राइवेसी। अदर शुड नॉट एंटर योर होम और लुक एट योर पर्सनल थिंग विदाउट योर परमिशन। बिना आपके परमिशन के जो कोई बाहरी हो या दूसरा हो वो आपके कोई बिना परमिशन के घर में ना आए और ख़ास करके आपके पर्सनल थिंग को टच ना करें। सेकेंड, अब हम पॉजिटिव राइट की बात करते हैं। दीज आर राइट दैट मीन यू शुड बी गिवन समथिंग। दे रिक्वायर हेल्प और एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट और सोसाइटी। पॉजिटिव राइट वो राइट होते हैं जिसमें आपको गवर्नमेंट या सोसाइटी के द्वारा कोई ना कोई हेल्प चाहिए होती है। इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि राइट टू एजुकेशन। द गवर्नमेंट शुड बिल्ड स्कूल एंड गिव एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो स्कूल बनाए और बच्चों को पढ़ने का अधिकार दे। सेकेंड, राइट टू हेल्थ केयर। पीपल शुड गेट मेडिकल हेल्प व्हेन दे आर सिक। जब लोग बीमार हो तो उन्हें मेडिकल हेल्प पक्का मिले, ये उनका एक राइट है। अब हम समझते हैं जनरेशंस ऑफ राइट। मैं आपको बताना चाहूँगी ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप पक्का अच्छे से पढ़िए। फर्स्ट जनरेशन राइट, जिसे हम ब्लू राइट भी कह सकते हैं, इसका टाइम पीरियड है 17 से लेके 18 सेंचुरी तक। इसका जो मेन फोकस है वो है फ्रीडम और इंडिविजुअल राइट। मतलब जो फर्स्ट जनरेशन राइट है वो फ्रीडम और इंडिविजुअल राइट को टॉप प्रायोरिटी पे रखती है। दीज राइट प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम गवर्नमेंट एब्यूज एंड लेट देम लिव फ्रीली। जो फर्स्ट जनरेशन राइट है वो आपको गवर्नमेंट से प्रोटेक्ट करती है और जिससे आप अपनी लाइफ को फ्रीली लीड कर सकें। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या-क्या इंक्लूड हो सकता है। जैसे कि राइट टू लाइफ हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया, राइट टू वोट हो गया। एंड में देखते हैं कि किस कलर से डिनोट किया जा सकता है, तो कलर है ब्लू, जो कि स्टैंड करता है लिबर्टी के लिए। अब हम देखते हैं सेकेंड जनरेशन राइट, जिसे हम ग्रीन राइट भी कह सकते हैं। इसका टाइम पीरियड है 19 से लेके 20 सेंचुरी तक। इसका जो मेन फोकस है वो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट है। दीज राइट आस्क द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड हेल्प फॉर अ बेटर लाइफ। जो सेकेंड जनरेशन राइट है वो कहती है कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि आपकी लाइफ और बेटर हो सके। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। जैसे कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ केयर, राइट टू हाउसिंग। एंड में देखते हैं कि कौन से कलर से डिनोट किया जा सकता है, तो कलर है ग्रीन, जो कि स्टैंड करता है इक्वालिटी एंड ग्रोथ के लिए। अब हम समझते हैं थर्ड जनरेशन राइट, जिसे हम रेड राइट भी कह सकते हैं। इसका टाइम पीरियड है लेट 20 सेंचुरी ऑनवर्ड।
और इसका जो मेन फोकस है ग्रुप एंड ग्लोबल राइट है। दीज राइट आर दी कम्युनिटीज एंड दी होल वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिविजुअल। जो थर्ड जनरेशन राइट है वो कम्युनिटीज के लिए है और होल वर्ल्ड के ऊपर अप्लाई हो रही है, ये सिर्फ इंडिविजुअल को कवर नहीं करती है, ये पूरे वर्ल्ड के ऊपर अप्लाई होगी। अब समझते हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। जैसे कि राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट, हर किसी को क्लीन एनवायरनमेंट मिलनी चाहिए। राइट टू पीस, राइट टू डेवलपमेंट, राइट ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। और इसे हम किस कलर से डिनोट कर सकते हैं? रेड, जो कि स्टैंड करता है यूनिटी एंड ब्रदरहुड के लिए। अब हम समझते हैं नेचुरल राइट। नेचुरल राइट आर द राइट दैट एवरी पर्सन इज बोर्न विद। नेचुरल राइट वो राइट होते हैं जो हर कोई इसके साथ, मतलब जो जन्म जन्म अधिकार है एक तरीके से ये। दे आर कॉल्ड नेचुरल बिकॉज वी हैव देम जस्ट बाय बीइंग ह्यूमन। नेचुरल राइट हमारे पास है क्योंकि हम ह्यूमन है, नॉट बिकॉज एनी गवर्नमेंट गिव्स देम, ये किसी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया गया है। एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल राइट इसमें आता है राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, जिसे हम फ्रीडम भी कह सकते हैं, या राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये तीन नेचुरल राइट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। थिंकर और सपोर्टेड नेचर राइट। अब हम पढ़ते हैं कि कौन सा ऐसा थिंकर है जिसने नेचर राइट की बात की है या उसे सपोर्ट किया है। तो पहले है जॉन लॉक, अ फेमस इंग्लिश थिंकर फ्रॉम 1600। ये एक इंग्लिश थिंकर है जो कि 1600 से है। ही सेड पीपल आर बोर्न विथ थ्री नेचर राइट। तो इन्होंने कहा है कि जो लोग होते हैं वो तीन नेचर राइट के साथ पैदा होते हैं, जिसमें आता है लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ही बिलीव द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट इज टू प्रोटेक्ट दीज राइट। उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट का बस इतना काम है कि वो इन तीन नेचर राइट को प्रोटेक्ट करें। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से थिंकर ने तीन नेचर राइट की बात की है। तो उसका करेक्ट आंसर जॉन लॉक है। और वो तीन नेचर राइट कौन है? तो राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी है। अब हम देखते हैं कि कौन से थिंकर ने इसे क्रिटिसाइज किया है। तो जेरेमी बेंथम, अनदर थिंकर फ्रॉम 1700। जेरेमी बेंथम एक दूसरे थिंकर है जिनका टाइम पीरियड 1700 से है। ही कॉल नेचर राइट नॉनसेंस ऑन स्टिल्ट। उन्होंने नेचर राइट को क्रिटिसाइज करते हुए उसे नॉनसेंस ऑन स्टिल्ट कहा है। ही बिलीव ओनली लीगल राइट्स गिवन बाय द लॉ आर द रियल। वो कहती है कि जो लीगल राइट जो लॉ के द्वारा दिया जाता है वही रियल है एंड वो यूजफुल है, नॉट इमेजिनरी नेचर राइट। उन्होंने नेचर राइट को इमेजिनरी कहा है। अब हम समझते हैं लीगल राइट को। लीगल राइट्स आर द राइट दैट आर गिवन बाय द लॉ ऑफ अ कंट्री। लीगल राइट वो राइट होते हैं जो एक देश के कानून के द्वारा दिए गए हैं। यू गेट दीज राइट बिकॉज द गवर्नमेंट और कोर्ट से सो, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट या कोर्ट ने आपको ये दिया है, इसलिए ये लीगल राइट है। एग्जाम्पल्स ऑफ लीगल राइट जैसे राइट टू वोट एट द एज ऑफ 18। जब आप 18 साल के हो जाए तो आपके पास ये अधिकार है कि आप राइट टू वोट दे सको। इंडिया में भी यही है। राइट टू फ्री एजुकेशन टिल अ सर्टेन एज, जैसे इंडिया में एलिमेंट्री एजुकेशन कंपल्सरी है टिल दी 14 ईयर्स ऑफ एज। राइट टू फाइल अ कंप्लेंट इन अ कोर्ट। नाउ थिंकर हु सपोर्टेड द लीगल राइट, कौन से थिंकर हैं जिन्होंने लीगल राइट को सपोर्ट किया? तो उसका करेक्ट आंसर है जेरेमी बेंथम। ही सेड ओनली लीगल राइट आर रियल। जेरेमी बेंथम कहते हैं कि जो लीगल राइट होता है वही रियल होता है, बिकॉज दे आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ, क्योंकि वो लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। अब हम समझते हैं मोरल राइट्स के बारे में। मोरल राइट आर द राइट बेस्ड ऑन व्हाट इज राइट और रॉन्ग, नॉट ऑन लॉ। मोरल राइट वो राइट होते हैं जो राइट और रॉन्ग के बेसिस पे होते हैं, ना कि वो किसी लॉ के ऊपर बेस्ड है। इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ द मोरल राइट, राइट टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। हर किसी का ये अधिकार है कि आप दूसरों को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें। राइट टू हेल्प अदर्स इन नीड, अगर किसी को ज़रूरत है तो आप मदद करें। राइट टू स्पीक अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर इनजस्टिस हो रहा है तो आप उसके अगेंस्ट में बोलें। अब हम समझते हैं हिस्टोरिकल राइट को। हिस्टोरिकल राइट्स आर द राइट दैट पीपल और ग्रुप हैव इंजॉयड फॉर अ लॉन्ग टाइम। हिस्टोरिकल राइट वो राइट होते हैं जो एक ग्रुप या पीपल जो होते हैं वो सदियों से जो चला आ रहा है वो प्रैक्टिस अभी भी फॉलो हो रहा है। बेस्ड ऑन ट्रेडिशन, कस्टम और पास्ट इवेंट। हिस्टोरिकल राइट वो राइट होते हैं जो ट्रेडिशन, कस्टम या पास्ट इवेंट पे बेस्ड होते हैं। दे आर नॉट ऑलवेज रिटन इन लॉ, हो सकता है ये कानूनी भाषा में ना लिखा हो, बट आर फॉलोड बिकॉज दे आर एग्जिस्टेड फॉर ईयर। लेकिन अभी भी उसे फॉलो किया जा रहा है क्योंकि वो ईयर से, मतलब पास्ट ईयर से अभी तक फॉलो हो रहा है, इसलिए। एग्जाम्पल्स ऑफ हिस्टोरिकल राइट जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज हैविंग द राइट टू लिव इन फॉरेस्ट, जैसे कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनके पास ये अधिकार है कि वो फॉरेस्ट में जाके रहें। किंग्स और रॉयल फैमिलीज कीपिंग सर्टेन प्रिविलेज, जो किंग्स होते हैं, रॉयल फैमिलीज होती है, उनके पास कुछ प्रिविलेज होना चाहिए। पीपल फॉलोइंग लोकल कस्टम इन विलेज कोर्ट, अगर कोर्ट है विलेज में तो वहाँ पे लोकल कस्टम फॉलो होते हैं। दीज राइट आर बिलीव टू बी फेयर, जो हिस्टोरिकल राइट है उन्हें फेयर माना जाता है। क्यों? बिकॉज दे हैव एग्जिस्टेड फॉर जनरेशन, क्योंकि वो कई पीढ़ियों से अभी भी प्रैक्टिस हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में। ह्यूमन राइट आर द बेसिक राइट इन फ्रीडम। ह्यूमन राइट बेसिक राइट ऑफ फ्रीडम है दैट एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड शुड हैव, जो इस संसार में जितने भी लोग हैं उनके पास होना चाहिए, जस्ट बिकॉज दे आर ह्यूमन, क्योंकि वो एक ह्यूमन है।
दीज राइट आर दी सेम फॉर एवरीवन, ये सभी के लिए एक समान है। नो मैटर वेयर दे लिव, व्हाट दे बिलीव और हाउ दे लुक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रहते हैं, किस बात पे विश्वास करते हैं और कैसे दिखते हैं। ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10 दिसंबर एवरी ईयर। ह्यूमन राइट हर साल हम 10 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इट मार्क्स द डे व्हेन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यूडीएचआर वाज अडॉप्टेड इन 1914 बाय द यूनाइटेड नेशन, क्योंकि इसी दिन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को अडॉप्ट किया गया था 1948 में बाय द यूनाइटेड नेशन के द्वारा। एग्जाम्पल्स ऑफ द ह्यूमन राइट अब देखते हैं। इसमें आता है राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। दीज राइट आर मेंट टू प्रोटेक्ट एवरीवन, जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो सभी को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड इंश्योर अ गुड लाइफ विद डिग्निटी, और इंश्योर करता है कि एक आप अच्छी लाइफ लीड करें विद डिग्निटी के साथ। अंत में हम बोनस टिडबिट्स देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद कर लीजिए। एवरी स्टेट इज नोन बाय राइट इट मेंटेन, इस सेंटेंस को किसने कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर लास्ट की है। सेकंड, अ राइट इज अ क्लेम रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट, इसे कहने वाले कौन से थिंकर है? तो इसका करेक्ट आंसर बॉशन क्वेट है। थर्ड, right are the external condition necessary for the greatest possible development of the capabilities of the personality, इसको कहने वाले बार्कर हैं। अंत में हम देखते हैं कि राइट ऑफ मैन इस बुक के राइटर कौन है? तो करेक्ट आंसर इसका टॉम पेन है। तो एग्जाम में कई बार ऐसा पूछा जाता है कि ये इस बुक के राइटर कौन है, या इस सेंटेंस को कहने वाले कौन से थिंकर हैं। तो आप जब सिलेबस के टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इस पर ज़रूर फोकस करें और उन्हें याद कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर ज़रूर करें और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।